इस कहानी पे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको कल 2 एपिसोड सुनने को मिलेंगे। इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। दोपहर के समय सुबह के मुकाबले अब निसी का मूड कुछ अच्छा था। हाँ, वो खिलखिलाकर हंस तो नहीं रही थी लेकिन रो भी नहीं रही थी, बस खामोश थी। निसी चुपचाप बैठी हुई थी और ऊपर सीलिंग को देख रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा जिसमें दक्ष का कॉल आ रहा था। दक्ष का कॉल देख पहले तो निसी मोबाइल की स्क्रीन को एक टक देखती रह गई, फिर कुछ सोच कर कॉल उठा ली। फिर निसी कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी तरफ से दक्ष की आवाज़ आती है, प्रिंसेस मुझे तुमसे मिलना है, तुम मेरे फ्लैट आ जाओ। दक्ष ने डायरेक्ट मिलने की बात कर दी, जिसे सुन निसी के चेहरे पर थोड़े सवाल भरे भाव आ गए और उसने कहा, क्या हुआ दक्ष, ऐसे अचानक मिलना? नो क्वेश्चन, बस मिलने आ जाओ। दक्ष तो बस मिलने की रट लगा रखा था, पर निसी जिसका मूड कुछ खास अच्छा नहीं था वो दक्ष से मिलने से मना कर देती है। निसी ने धीमी आवाज में कहा, दक्ष आज नहीं फिर कभी। निसी की ये बात दक्ष ने सुनी, बट उसने इग्नोर कर दी और उसने अपनी ही बात कही, तुम आ रही हो, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, और अगर तुम नहीं आई तो मैं आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। आखिर की बात दक्ष ने थोड़ी सीरियस आवाज में कही, जिससे साफ पता चल रहा था उसे गुस्सा आ रहा है, जो निसी भी महसूस करती है। निसी का मूड अच्छा नहीं था, इसीलिए वो दक्ष से मिलने के लिए मना कर दी थी। पर अब जब उसे लगा दक्ष नाराज हो रहा है, जो कि निसी कभी नहीं चाहती। दक्ष निसी का एक ऐसा दोस्त है जो उसके बुरे टाइम में उसके साथ रहा, उसे संभाला। कैसे निसी उसे नाराज कर सकती है? निसी ने थोड़ा सोचा, फिर ऐसे ही धीमी आवाज में कहा, ओके शाम में आती हूँ। निसी मान गई। ये सुन दक्ष ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। दक्ष का ये बिहेवियर निसी को बड़ा अजीब लगा। वह हैरानी से मोबाइल की स्क्रीन को ही देखती रह गई। शाम का समय, जैसा कि निसी ने दक्ष से कहा था कि वह शाम में उससे मिलने आएगी, तो वैसा ही करती है। अभी निसी दक्ष के फ्लैट के डोर पर खड़ी थी और उसने डोर की बेल बजाई। एक बेल में ही डोर खुल गया और सामने अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए दक्ष खड़ा था। दक्ष ने निसी को देखते ही हक कर लिया। रिस्पॉन्स में निसी ने भी हल्के से दक्ष को हक किया। निसी को देख दक्ष के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वही निसी नॉर्मल थी, उसके चेहरे पर ना ज़्यादा चमक थी ना ज़्यादा खुशी। दक्ष निसी जब एक दूसरे को हक करके अलग हुए थे, निसी ने दक्ष से सवाल किया, दक्ष क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? निसी के सवाल पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस निसी के माथे को चूम लिया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ फ्लैट के अंदर ले गया। दक्ष आज सच में बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, जो निसी की समझ के बाहर था। निसी ने फिर से कहा, दक्ष तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? निसी की इस बात पर भी दक्ष ने कुछ नहीं कहा। इतने में दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंच दक्ष की नज़र बस निसी पर थी और निसी की नज़र हैरानी से बड़ी बड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखें करके एक बार हॉल की तरफ देखती है तो एक बार दक्ष को। दक्ष ने पूरे हॉल को डेकोरेट किया हुआ था। डीम चारों तरफ छोटी सी स्टार लाइट्स, कुछ कैंडल्स भी जल रही थी, जो इस डेकोरेशन में चार चांद का काम कर रही थी। शाम का समय था, इसीलिए बाहर की रोशनी में अंदर की जगमगाती लाइट्स बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। हॉल के बीच में एक टेबल रखा हुआ था, जिसमें कुछ खाने के फूड और ड्रिंक रखी हुई थी। साथ ही एक म्यूज़िक सिस्टम भी रखा हुआ था, जिसमें सॉन्ग प्ले हो रहा था, जिसकी धीमी धुन पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। ऐसा कह सकते हैं यहाँ का माहौल और डेकोरेशन ऐसा था जैसे यहाँ कोई पार्टी चल रही हो। यही सब देख तो निसी हैरान थी और निसी को हैरान देख दक्ष उसे देखता ही रह गया। फिर वो हल्के से हंस देता है और निसी के थोड़ी करीब जाकर बोला, कैसा लगा प्रिंसेस? दक्ष के इस सवाल पर निसी हैरानी भरे भाव से ही कहा, बहुत अच्छा है। बट दक्ष, ये सब दक्ष ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, प्रिंसेस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुम्हें एक लिटिल सरप्राइज़ दूँ और तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, जैसे हम पहले करते थे। मस्ती, बातें, तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना, रूठ जाना, मेरा तुम्हें मनाना और तुम्हें प्यार करना। लास्ट की बात दक्ष ने खुद में ही कही, जो निसी ने नहीं सुनी। लेकिन जिन बातों को निसी ने सुना, वो सब कुछ सुन हैरान निसी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने दक्ष को देखा और कहा, दक्ष तुम कितने अच्छे हो, या पता नहीं कैसे तुम समझ जाते हो मुझे कब किसकी ज़रूरत है। आई आल्सो मिस दोज दैट अ लॉट। ये बात बोल निसी अब अपनी आंखों में चमक लाते हुए हॉल की डेकोरेशन को देखती है। निसी ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। सब कुछ देखने से आंखों की चमक बढ़ती ही जा रही थी, मानो ये सब देख उसे कितनी हैप्पीनेस फील हो रही हो। हैप्पीनेस तो उसे फील होनी ही थी, क्योंकि अपने सड़े हुए मूड के बीच में अब जाकर उसने कुछ अच्छी चीज़ जो देखी थी, जिसे देख वो अपनी सारी परेशानी भूल चुकी थी। निसी हॉल की डेकोरेशन को देखने में बिजी हो गई। तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो प्रिंसेस, फिर से वही दिन जीते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम थे। दक्ष निसी का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा, तो निसी भी खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ी। दोनों जाकर हॉल के बीचों बीच में रहे काउच पर बैठते हैं और पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। दक्ष ने एक्साइटेड होते हुए कहा,
प्रिंसेस याद है तुम्हें, लास्ट ईयर हमने ऐसा किया था, तब मेरा एक फ्रेंड भी आया था यूई, तुमने उसे इतना पीटा था। दक्ष ये बात बोलते हुए जितना एक्साइटेड था निसी का उतना ही बड़ा मुंह फूल जाता है और वो बोली, मैंने जानबूझकर नहीं पीटा था, मैं नशे में थी और तुम मुझे क्या बोल रहे हो, मैंने तो यूई को पीटा था। तब तुम तो उसे किस करने वाले थे, वो भी लिप्स पर। ये बात बोल निसी हंसने लगी। वही निसी की बात सुन दक्ष झट से बोला, मैं किस उसे नहीं तुम्हें कर रहा था, पर पता नहीं कहाँ से वो बीच में आ गया। दक्ष की ये बात सुन हंसते हुए निसी के चेहरे पर अचानक ही थोड़ी हैरानी भरे भाव आ गए, जो देख दक्ष ने बात बदलते हुए कहा, नशे में था मैं बाबा, चलो कुछ खाते हैं। दक्ष ने निसी के हाथों में चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया और पुरानी बातें करने लगा, जो कि कुछ फनी मोमेंट्स थे जिस पर निसी को बस हंसी आ रही थी। फिर निसी भी कुछ कहती जिस पर दक्ष हंसने लगता। दोनों यूं ही बात करते रहते हैं, शाम से रात हो जाती है लेकिन दोनों की बातें नहीं खत्म होती। बातों के बीच बीच में दोनों कुछ ना कुछ खाते भी जाते हैं और पीते भी जाते हैं। खाया तो कम ही था लेकिन पी ज्यादा लिया था, जिसके चलते दोनों ही टल्ली हो चुके थे, मतलब दोनों ने ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद दक्ष तो नॉर्मली बिहेव कर रहा था, लेकिन निसी ड्रिंक करने के बाद वो पागल हो गई थी, मतलब उसको ड्रिंक बुरी तरह चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो अजीब हरकत कर रही थी। जैसे अभी निसी सोफे पर चढ़कर खड़ी थी, उसने अपने हाथ फैलाए हुए थे और वो चिल्लाती है, दक्ष मैं सुसाइड कर रही हूँ, तुम मुझे बचा लो। यहाँ निसी चिल्लाती है, वही दक्ष वो सामने अपना सिर पकड़ कर खड़ा था, क्योंकि निसी ने जब से ड्रिंक की है तब से उसे सुसाइड की है और कुछ नहीं किया। मतलब वो बार बार सोफे पर खड़ी होकर वहां से कूद जाती है और दक्ष उसे बचाता है, क्योंकि निसी बिना किसी सहारे पे कूदती थी, अगर दक्ष उसे ना पकड़े तो उसे लग जाए। निसी ने अभी वही फिर से किया और बिना किसी चीज़ के सहारे कूदती है, लेकिन निसी नीचे गिरती तभी दक्ष उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है। दक्ष के कैच करने पर निसी हंसने लगती है, वहीं दक्ष अविश्वास से सिर हिला देता है। साथ ही वो बोला, प्रिंसेस अब बस करो, ये सुसाइड गेम में थक चुका हूँ। दक्ष की बात निसी के कानों में गई तो वो दक्ष की बाहों से नीचे उतरते हुए बोली, नो नो, मुझे यही गेम खेलना है, मुझे अच्छा लग रहा है। निसी को तो सुसाइड गेम खेलना था, लेकिन दक्ष का अब मन नहीं था, इसीलिए उसने फिर कहा, प्रिंसेस अब नहीं। दक्ष ने मना कर दिया, जिससे निसी का मुंह फुल जाता है, जो देख दक्ष आगे बोला, प्रिंसेस रूठो मत, तुम कुछ और खेल लो, और भी गेम है, उसमें भी ज़्यादा मज़ा आता है। निसी नशे में थी, वो दक्ष की बात कहाँ समझे, उसका मुंह बन जाता है। वो यूं ही मुंह बनाए हुए सोफे के पास गई, वो उस पर अब चढ़ती है, चढ़ती नहीं बल्कि बैठ जाती है। निसी कुछ पल मुंह बनाए हुए बैठी रहती है, फिर अचानक ही चिल्लाती है, दक्ष अब हम डांस करेंगे, ये तो तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगा ना। निसी ने अचानक ही डांस की बात कर दी, जिससे सुन दक्ष को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि नशे में जो भी निसी को मूड स्विंग होते हैं वो उससे बड़े अच्छे से वाकिफ था। इसी वजह से निसी ने डांस के लिए कहा तो दक्ष मान गया। उसने एक मस्ती वाला सॉन्ग प्ले कर दिया, जिसे सुन सोफे पर बैठी निसी उठी और फुदकते हुए दक्ष के पास पहुंच गई, फिर कूदते हुए डांस करने लगती है। दक्ष भी निसी का साथ देता है, लेकिन दक्ष ने उसका साथ देना शुरू ही किया तभी निसी रुक गई और मुंह बनाकर बोली, दक्ष मज़ा नहीं आ रहा। इतना बोल निसी थोड़ा रुकी, फिर वो किसी सोच में डूबने जैसा, रोमांटिक सॉन्ग प्ले करो, हम कपल डांस करेंगे। निसी ने एक और डिमांड कर दी और दक्ष उसकी डिमांड भी पूरी करता है। उसने एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया। सॉन्ग जैसे ही प्ले हुआ, नशे में रही निसी एक्साइटेड हो गई। वो फिर दक्ष के पास गई और उसके सामने डांस के लिए अपना हाथ बढ़ा दी, तो दक्ष ने निसी के हाथ में अपना हाथ थमा दिया। निसी दक्ष को खींचते हुए हॉल के बीच ले आई और उसके साथ सॉन्ग के रिदम पे डांस करने लगी। नॉर्मल कपल डांस करते करते अचानक निसी दक्ष के ऊपर कूद पड़ती है, मतलब उसे गोद में चढ़ना था, जो दक्ष समझ जाता है, इसलिए वो निसी को अपनी बाहों में उठा लेता है और राउंड घूमने लगता है। दक्ष की बाहों में होते हुए निसी खिलखिलाकर हंसने लगती है। निसी अजीब बिहेव कर रही थी, लेकिन वो जो भी कर रही थी दक्ष को अच्छा लग रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसकी नज़र बस निसी पर टिकी हुई थी। दक्ष कुछ अलग नज़र से निसी को देख रहा था, मतलब उसकी आंखों में एक इंटेंसिटी थी, मानो वो निसी में खोया हो। जब सॉन्ग बंद हो गया, दक्ष ने निसी को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया, हालांकि उसकी नज़र तब भी निसी पर टिकी हुई थी। वहीं निसी इस डांस के बाद और खुश थी। उसने चहकती हुई आवाज़ में कहा, दक्ष कितना मज़ा आया ना। निसी की इस बात पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो निसी की थोड़ा करीब गया। डांस की वजह से निसी के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। दक्ष ने अपने हाथ से उन बालों को निसी के कान के पीछे टिक कर दिया था। दक्ष के ऐसा करने पर नशे में रही निसी प्यारे से स्माइल कर दी। वही दक्ष पता नहीं कहाँ खोया हुआ था। वो निसी के चेहरे को गौर से देख रहा था, उसकी बड़ी आंखें, उसकी छोटी नाक, उसके फूले हुए लाल होठ। उसके कुछ पल निसी को यूं ही देखता ही रह गया। तभी निसी ने कहा, दक्ष क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। निसी के सवाल पर भी दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी ही बात कही, जिसे सुन नशे में रही निसी के हाव भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसको झटका सा लगा हो और एक पल में उसका सारा नशा उतर गया हो। दक्ष निसी के चेहरे को एक इंटेंसिटी के साथ निहारते हुए सॉफ्ट सी वॉइस में बोला, आई लव यू।
यहाँ दक्ष ने अपने दिल की बात कही, वहीं किसी की निगाहें दक्ष पर और निसी पर टिक चुकी थी। दक्ष ने निसी को अपने दिल की बात बताई। उसका लव कन्फेस सुनकर ही नशे में रही निसी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो निसी के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। निसी एकदम हैरानी से खड़ी थी। उसको कुछ टाइम लगा बस कुछ सोचने समझने में। फिर वो अटकती हुई आवाज़ में बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो दक्ष? दक्ष अपने जज्बातों में खोया हुआ था। उसने निसी के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में थामे और निसी को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए प्यार भरी वॉइस में बोला, सच बोल रहा हूँ प्रिंसेस, तुम्हारे साथ रहते रहते कब तुम्हें चाहने लगा पता ही नहीं चला। बताना तो तुम्हें पहले ही चाहता था दैट आई एम फीलिंग इन लव विद यू, बट पता नहीं बता क्यों नहीं पाया। लेकिन अब जब तुम मुझसे दूर रहने लगी हो तब मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ कि तुम्हारे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। प्रिंसेस आई रियली लव यू। दक्ष के मन में जो था उसने सब निसी को कह दिया। वही दक्ष की इन बातों को सुन निसी और हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष उससे प्यार करता है, मतलब दोस्ती से आगे अलग फीलिंगलेस निसी अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे थोड़ा पीछे हट जाती है। निसी के ऐसा करने पर दक्ष के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसकी सबसे कीमती चीज छिन गई हो। वो झट से फिर से निसी के करीब गया और उसका हाथ पकड़ जल्दी में बोला, प्रिंसेस प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। आई वॉज जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स। हमेशा एक रिग्रेट रह जाता कि मैं कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। एंड आई नो यू डैट हैव एनी फीलिंग की बात दक्ष ने थोड़ी हटिंग वाइज में कही। फिर वो खामोश हो गया और वह चुपचाप निसी के कुछ बोलने का वेट करने लगा। निसी भी चुपचाप खड़ी थी। वो एकटक दक्ष के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वो समझ नहीं पा रही हो अब क्या बोले। उसके अंदर दक्ष के लिए दोस्ती के सिवा कुछ नहीं था और ये दक्ष जानता भी है। तभी तो उसने निसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई, बस अपने दिल की बात शेयर की है। कुछ पल की खामोशी के बाद निसी ने धीरे से कहा, दक्ष, और अगले ही पल वो जोर से दक्ष का नाम चिल्लाती है। दक्ष से चिल्लाती इसीलिए है क्योंकि कोई आकर अचानक ही दक्ष के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और उसे निसी से दूर ढकेल देता है, जिसकी वजह से दक्ष निसी से थोड़ा दूर नीचे फर्श पर जाकर गिर जाता है। जो हुआ उसकी वजह से निसी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जब उसने उस शख्स को देखा जिसने दक्ष को मुक्का मारा, उसको देख निसी के चेहरे पर डर भरे भाव आ जाते हैं। सामने वर्चस्व खड़ा था और गुस्से से लाल पीला था। उसके हाव भाव देख साफ पता चल रहा था जो अभी दक्ष और निसी के बीच बातें हो रही थी उसे सब पता है। वर्चस्व इस वक्त किसी खूंखार शैतान से कम नहीं लग रहा था। चेहरे उसके लाल थे, आंखें डरावनी, डार्क चेहरे की नसें तनी हुई, दांतों को भीजा हुआ था, हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी और नसें भी तनी हुई थी जो कि उसकी शर्ट की स्लीव फोल्ड होने की वजह से साफ नजर आ रही थी। एक तो वर्चस्व का अचानक आना और फिर उसका ये भयानक रूप देख ही निसी डर जाती है। वही वर्चस्व का ध्यान अभी निसी पर नहीं बल्कि दक्ष पर था। वो दक्ष को ऐसे देख रहा था मानो उसे जान से मार देगा। जिस काम के लिए वो अपने कदम दक्ष की ओर बढ़ा भी देता है, वही जो दक्ष के साथ हुआ उससे एक पल के लिए वो भी हैरान था। लेकिन जब उसने वर्चस्व को देखा तो उसकी हैरानगी गायब हो गई और उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो कहना चाह रहा हो, इस आदमी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। दक्ष खुद को संभालते हुए नीचे फर्श पर से उठता है, पर जैसे ही वो उठा तैसे ही वर्चस्व उसके पास पहुंच गया और उसने एक और मुक्का दक्ष के मुंह पर मार दिया। अब की वर्चस्व के मारने से दक्ष के होंठ के नीचे से हल्का ब्लड निकल पड़ता है। वर्चस्व ने दोबारा दक्ष को मारा, पर पता नहीं क्यों आज दक्ष चुपचाप खड़ा था। उसने वर्चस्व की मार का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसे गुस्सा आया। दक्ष ने भले कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वही वर्चस्व जो दक्ष को जान से मारने के मूड में था, उसने एक बार फिर दक्ष के मुंह में मुक्का मारने के लिए उसने अपना हाथ उठाया, पर इस बार वर्चस्व दक्ष को मारता तभी निसी उसका हाथ पकड़ लेती है। वर्चस्व प्लीज दक्ष को मत मारो। निसी के आने से वर्चस्व रुक गया। उसने निसी की तरफ देखा जो कि उसकी तरफ नहीं बल्कि दक्ष की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में दक्ष के लिए फिक्र थी कि देख वर्चस्व का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दक्ष की कॉलर पकड़ ली और उसको खास आने वाली नज़रों से देखते हुए दांत भींचते हुए बोला, सी इज़ ओनली माइंड। ये बात बोल वर्चस्व फिर एक ज़ोरदार मुक्का दक्ष के मुंह पर मार देता है। उसने इस बार इतनी ज़ोर से मारा कि दक्ष के ज़्यादा ब्लड निकल पड़ता है, जिससे दक्ष को अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन निसी ने ज़्यादा ब्लड देखा तो वो डर जाती है। वो दक्ष के करीब जाती है और उससे कुछ कहने को होती है, पर निसी दक्ष से और उससे कुछ कहने को होती पर निसी दक्ष से कुछ कहती उससे पहले ही वर्चस्व निसी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए यहाँ से लेकर जाने लगता है। वर्चस्व निसी को ले जा रहा था, लेकिन निसी की नज़र बस दक्ष पर थी और उसके बहते ब्लड पर। जैसे ही वर्चस्व निसी को दक्ष के फ्लैट से बाहर लेकर निकलने वाला था, तभी निसी ने अपने कदम रोक दिए और वह वर्चस्व से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे दक्ष के पास रहना है। उसे कितनी लगी है
निसी को दक्ष की फिक्र हो रही थी और दक्ष के लिए निसी की फिक्र वर्चस्व के गुस्से में बस आग में घी डालने का काम कर रही थी। उसने अब निसी को खा जाने वाली नजरों से देखा और अगले ही पल निसी को अपने शोल्डर पर उठा लिया और जबरदस्ती उसे यहाँ से ले गया। निसी बस उससे छूटने की कोशिश करती रह गई। वैसे भी वर्चस्व के आगे कहाँ निसी कुछ कर पाती थी। ऊपर से फिर वो अभी नशे में थी जिसकी वजह से वह और नहीं लड़ पा रही थी। वहीं दक्ष निसी को वर्चस्व के साथ जाता हुआ देखता खड़ा था। जब निसी वर्चस्व उसकी आंखों से ओझल हो गए वो आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने होठ के पास अंगूठे से छुआ जहाँ से ब्लड निकल रहा था। ब्लड दक्ष के अंगूठे में भी लग जाता है, उसे ही वो घोटने लगता है और साथ ही बुदबुदाता है, ये इज योर। ये बात बोलते ही दक्ष के चेहरे पर एक दर्द उभर आता है, एक ऐसा दर्द जो वही समझ सकता है जिसने प्यार किया हो और उसे अपना प्यार नहीं मिला हो। दक्ष भी इस वक्त वैसा ही हालत में था, दिल टूट चुका था उसका। दूसरी तरफ वर्चस्व का विला, वर्चस्व की कार आकर विला के सामने रुकी। उसने फिर से निसी को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे विला के अंदर ले गया। निसी अभी भी दक्ष के पास जाने की रट लगाई हुई थी। वर्चस्व छोड़ो मुझे, मुझे दक्ष के पास जाना है। नशे की वजह से निसी प्रॉपर सेंस में नहीं थी और अब जगह हालात सब बदल चुका था, इसीलिए वो फिर से अजीब हरकतें धीरे धीरे करना शुरू कर दी थी जैसे वह दक्ष के सामने कर रही थी। वर्चस्व निसी को लेकर रूम में आया और उसे बुरी तरह बेड पर पटक दिया। साथ ही गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी थी, बट अब तुम इसी रूम में बंद रहोगी। वर्चस्व ने निसी पर गुस्सा किया। वही निसी टपर टपर अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हुए वर्चस्व को देख रही थी। फिर अचानक ही वह चिल्लाती है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे दक्ष के पास जाना है, मुझे दक्ष के पास जाना है। ये बात बोल निसी बेड से उठी और डोर की तरफ भागती है। निसी यहाँ से भागना चाहती थी पर जैसे ही उसने डोर खोला वो खुला ही नहीं। वो कुछ पल डोर को हिलाती है पर वो तब भी नहीं खोला। डोर खुलता भी कैसे, वर्चस्व ने लॉक जो कर दिया था और यहाँ निसी भी समझ चुकी थी। तभी तो वो वर्चस्व को घूर रही थी और गुस्से से वर्चस्व के पास गई। फिर उसने अपने पैरों के पंजे को उठाया और वर्चस्व की कॉलर को पकड़कर बोली, तुम मुझे बंद नहीं कर सकते, तुम डोर खोलो, मुझे दक्ष के पास जाना है। उसको लगी है, उसको दर्द हो रहा होगा, उसे मेरी ज़रूरत है। निसी ने एक बार फिर दक्ष की रट लगा दी थी। जो सुन वर्चस्व अपने दांत भींच लेता है और निसी को उठाकर एक बार फिर बेड पर फेंक देता है, पर इस बार वो खुद भी बेड पर पहुंच जाता है और निसी के ऊपर लेट उसे खुद में कैद कर लेता है। फिर उसके चेहरे को होते हुए बोला, तुम्हें उस दक्ष की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ, हो रही है फिक्र, वो कितना अच्छा है, वो मुझसे प्यार भी करता है और तुमने उसे मारा। निसी नशे में थी इसीलिए वो वर्चस्व के गुस्से को हवा में उड़ा दी थी और उसकी बात को काट अपनी बात बोल दी। निसी ने अब की दक्ष की तारीफ की थी तो वर्चस्व को आग ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने गुस्से वाली वॉइस में कहा, उस दक्ष के लिए इतनी फिक्र, कभी मेरी फिक्र की है तुम? मुझमें क्या बुराई है जो तुम मुझसे दूर भागती हो? वर्चस्व की इस बात पर निसी उसको घूरती हुई बोली, बुराई? ये पूछो कौन सी बुराई नहीं है तुम में? तुम हार्टलेस हो, अकड़ू हो, गुस्सा करते हो, ऑर्डर देते हो और धोखेबाज हो। निसी के धोखेबाज बोलते ही वर्चस्व की भवें आपस में जुड़ गई। वही निसी ये वर्ड बोलते ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, एक दर्द सा छलकने लगा और अचानक ही उसकी आंखें नम हो गई। वो वर्चस्व के चेहरे को उन नम आंखों से देखती है और अपना एक हाथ अपने सीने के पास ले जाकर अटकती हुई आवाज़ में बोले, इधर इधर उस दिन बहुत दर्द हुआ था जब जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था, तुम उसके करीब। अचानक ही नसी हंसने लगी। फिर मैं भाग गई, तुम्हें जिसके साथ रहना हो रहो। निसी सब बातें बोल वापस चिल मोड में हो गई। वही वर्चस्व उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। निसी की बातें वर्चस्व को एक पल के लिए सोच में डुबा दी थी, पर अचानक ही उसने निसी का जबड़ा पकड़ लिया और गुस्से से बोला, ये क्या बकवास बोल रही हो तुम? वर्चस्व ने गुस्सा दिखाया तो निसी भी गुस्सा हो गई। उसने वर्चस्व के हाथ को झटक दिया और एक तंज भरी आवाज़ में बोली, ओह मिस्टर वर्चस्व निकामी, अक्सर सच बकवास ही लगता है। तुम कहते हो मैंने तुम्हारी फिक्र नहीं की, पर तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो तुम मेरी फिक्र क्या, नफरत के लायक भी नहीं हो। तुम कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हो, धोखेबाज। निसी गुस्से में आई तो उसका तो पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया। उसके चेहरे पर बस वर्चस्व के लिए नफरत थी। निसी का ये बदला बिहेवियर वर्चस्व को हैरान कर गया। मतलब और बातों के लिए निसी नशे में बच्चों जैसा बिहेव कर रही थी, लेकिन वर्चस्व से नफरत उसने नशे में भी बड़ी शिद्दत से दिखाई और निसी के चेहरे को देखता ही रह गया। वहीं निसी ने अब वर्चस्व से मुंह मोड़ लिया था, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो वर्चस्व का चेहरा भी नहीं देखना चाहती है और ऐसा कर उसने एक बार फिर वर्चस्व को अपनी नफरत दिखा दी। और निसी में खुद के लिए इतनी नफरत देख पता नहीं वर्चस्व को क्या हो चुका था कि वो निसी को आज़ाद कर देता है। मतलब उसने जो निसी को उसके ऊपर लेट कर पकड़ा हुआ था वो निसी को छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। निसी के ऊपर से उठ वर्चस्व फिर यहाँ रुकता भी नहीं है, रूम से ही चला जाता है।
वर्चस्व के जाने पर निसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो खुद में दुपक कर लेट जाती है और बुदबुदाती है, मैं होश में रहूं या नशे में, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी। वर्चस्व ये बात बोलते हुए निसी के चेहरे पर वर्चस्व के लिए बेहद नफरत थी। लग ही नहीं रहा था कि वो नशे में है, क्योंकि वर्चस्व के लिए उसके गुस्से और नफरत ने उसका नशा भी छूमंतर कर दिया था। रात के 1 बजे रूम से गया हुआ वर्चस्व अब वापस रूम में आता है, बट वो बहुत मैसी सा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुली थी, आंखें रेड थी और चेहरा फीका पड़ा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो कोई जंग लड़कर आया हो। रूम में आते ही वर्चस्व वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में पहुंच बिना कपड़े उतारे जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का पानी वर्चस्व को भीगने लगता है। वर्चस्व बस चुपचाप खड़ा रहता है, पर अचानक ही उसके चेहरे के भाव सख्त होने लगते हैं और एक जोरदार मुक्का सामने दीवार पर मार देता है। शायद वर्चस्व को कुछ परेशान कर रहा था, तभी तो उसे गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्सा इस तरह दीवार पर मुक्का मार कर निकाल रहा था। करीब घंटे भर बाद वर्चस्व ने शावर बंद किया और वो चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया। रूम में आया हमेशा की तरह वो शर्टलेस था। वॉशरूम से बाहर आकर वर्चस्व बेड पर चला गया, जहाँ निसी अब सो चुकी थी। वो खुद में बॉल बनकर एक कोने में सो रही थी। वर्चस्व बेड बेड पर लेट जाता है, लेकिन निसी के पास नहीं, बल्कि उससे दूर दूसरे कोने में। वर्चस्व लेट तो गया था, लेकिन उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो ऊपर सीलिंग को घूर रहा था। यूं ही रात गुजरती गई। बढ़ती रात के साथ वर्चस्व की आंख अपने आप बंद हो गई। अगले दिन रात में वर्चस्व निसी से दूर सोया था, लेकिन सुबह उसने आंख खोली तो निसी को अपनी बाहों में पाया, जो उसके चेस्ट पर अपना चेहरा छिपाकर सो रही थी। नींद में निसी वर्चस्व के पास आ गई थी और उसे लिपट कर सो गई। निसी को अपनी बाहों में देखकर वर्चस्व ने एक नज़र बस निसी को देखा, फिर उसे खुद से दूर कर दिया और उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। रात की तरह वर्चस्व का बिहेवियर अभी भी वैसा ही था। ये कह सकते हैं वो थोड़ा खामोश था। कुछ पल में वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आया और मिरर के सामने जाकर थोड़ा रेडी होने लगा। तभी उसकी नज़र मिरर में जा नज़र आ रही निसी पर पड़ी, जो कि अब जग चुकी थी और अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, जैसे उसका सिर दुख रहा हो। यहाँ भी वर्चस्व ने निसी को बस एक ही नज़र देखा, फिर अपना तैयार होने लगा और जब वो तैयार हो गया तो अपनी वॉच पहनते हुए रूम से चला जाता है। उसने दोबारा निसी की तरफ देखा भी नहीं। वर्चस्व का यूं जाना बेड पर बैठी हुई निसी ने देखा, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान अपने सिर पर था, जो कि दुख रहा था। सुबह 10 बजे नुगामी इंडस्ट्री। वर्चस्व अपने कैबिन में था और वो बिना किसी भाव के बैठा हुआ था। वहीं उसके पास मयंक खड़ा था, जिसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे। मयंक ने यूं ही कहा, सर 2 साल पुरानी बातें हैं, सब पता करने में टाइम लगेगा। मयंक की ये बात वर्चस्व के कानों में पड़ी तो उसका भाव ने चेहरा सख्त पड़ने लगा और उसने रूडली कहा, जितना टाइम लगे लो, बट मुझे पूरा सच चाहिए। वर्चस्व की रूड वॉइस सुन मयंक थोड़ा सहम गया। फिर उसने अपनी बात कही, पर सर आपको जानना क्या है? वो आपको अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी और वजह आप जानते हैं। इतना बोल मयंक थोड़ा रुका, फिर उसने आगे थोड़ी सकपकाई हुई आवाज़ में कहा, सी लाइक समवन एल्स। मयंक ने जैसे ही ये बात बोली, अचानक ही वर्चस्व गुस्से से फट पड़ा। वो दांत मिसमिसाते हुए बोला, तुम अपना ये मुंह बंद रखो और जितना कहा है उतना करो। उस दिन की मुझे एक एक बात चाहिए, वो कब कहाँ गई, इवन ये भी वो उस लड़के से कब मिली और इन 2 सालों में वो कहाँ थी, उसने क्या किया, सब। वर्चस्व की इस बार गुस्सा करने पर मयंक चुपचाप पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम पर निकल गया, मतलब यहाँ से चला गया। मगर जाते जाते खुद में बोलता जाता है, अब पता नहीं सर के दिमाग में क्या चल रहा है, जो सच पता है उसमें इनको क्या जानना है। वहीं कैबिन में बैठा वर्चस्व अपनी सोच में डूब जाता है। उसका हाल फिर वैसा ही हो जाता है जैसे वो कितना परेशान हो। वर्चस्व का मिला। आज वर्चस्व इतनी लेट कंपनी से मिला आता है। वो अपने रूम में पहुंचा। सुबह वर्चस्व ने निसी को इग्नोर किया, पर अब रूम में पहुंचते ही उसकी नज़रों ने निसी को कहीं ढूंढा, लेकिन निसी रूम में थी ही नहीं। रूम में क्या, निसी कहीं भी नहीं थी, ना वॉशरूम ना बालकनी। निसी को कहीं ना देखकर वर्चस्व के चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। उसका चेहरा डरावना सा हो गया, मानो निसी नहीं मिली तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। खैर अभी तो वर्चस्व कुछ तबाह नहीं करता और वो रूम से चला जाता है। वर्चस्व नीचे हॉल में पहुंचा। हॉल पूरा खाली था। अब आधी रात को कौन ही होगा वहाँ। वर्चस्व एक नौकर का नाम चिल्लाने लगा, श्याम श्याम। वर्चस्व के चिल्लाने पर श्याम तो नहीं आया, लेकिन वर्चस्व को ही कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी मानो कोई गाना गुनगुना रहा हो और ये आवाज़ वर्चस्व को कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए उसने झट से उस ओर देखा जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ किचन से आ रही थी। ये देख वर्चस्व की भवें आपस में जुड़ गई और अगले ही पल उसने अपने कदम किचन की ओर बढ़ा दिए। वर्चस्व किचन के डोर पर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि किचन से जो आवाज़ गुनगुनाने की आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि निसी की थी। निसी यहाँ किचन में कुछ बना रही थी और वही बनाते हुए गाना गुनगुना रही थी। निसी को देख जिस वर्चस्व के चेहरे के भाव कुछ देर पहले डार्क थे, अब वो गायब हो जाते हैं, मतलब वर्चस्व के चेहरे पर हल्के रिलैक्स भरे भाव आ जाते हैं।
वर्चस्व कुछ पल डोर पर ही खड़े हुए निसी को देखता रहता है, फिर वो अपने कदम निसी की ओर बढ़ा देता है। निसी के पास पहुंचकर वर्चस्व उसे बैक हक कर लेता है। वही निसी जो अपने में ही बिजी थी वर्चस्व के हक करने से थोड़ी डर जाती है। तभी वर्चस्व उसके नेक पर अपना चेहरा छिपाते हुए बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। वर्चस्व ने ये सोच निसी को बताया कि वो है ताकि निसी डरे नहीं, पर शायद वो भूल चुका है निसी को उसके करीब जाने से सख्त नफरत है। तभी तो जैसे ही निसी को पता चला वर्चस्व उसने चिढ़ते हुए वॉइस में कहा, वर्चस्व हटो, मुझे छोड़ो। अब निसी कहे और वर्चस्व उसकी बात मान ले, ये वर्चस्व की डिक्शनरी में है ही नहीं। वर्चस्व ने निसी को और कसकर हक कर लिया और उसके नेक पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, कुछ कर रहा हूँ क्या? मैं बस हक ही तो किया है। वर्चस्व की ये बात सुनने से वर्चस्व की बाहों की गिरफ्त में होते हुए उसकी तरफ मुड़ती है और उसको घूरने लगती है। निसी का घूरना देख वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो निसी की कमर में अपने हाथों की कसन मजबूत करने लगता है और अपना चेहरा निसी के चेहरे की तरफ झुकाने लगता है। ऐसा करते हुए वर्चस्व की नज़र बस निसी के होठों पर थी, जो देख निसी समझ जाती है वर्चस्व क्या करना चाहता है, इसीलिए वो उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। वर्चस्व देखो, तुम निसी, ये वर्चस्व से कुछ कहती है। निसी के होंठ पर अपनी उंगली रखते हुए वर्चस्व ने तो निसी को चुप रहने के लिए उसके होंठ पर अपनी उंगली रखी थी, लेकिन निसी वो वर्चस्व की उंगली पर काट देती है, वो भी कसकर, जिससे वर्चस्व को दर्द होता है। अब वर्चस्व निसी को घूर कर देखने लगता है। वर्चस्व ने घूर कर देखा तो निसी ने अपना थूक घटक लिया। उसको एहसास होता है जैसे उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है और अब उसे यहाँ से भागना चाहिए। निसी ने भागने की सोची, जिसके लिए उसने वर्चस्व को जोर का धक्का दिया और उसे छूटकर यहाँ से भाग भी जाने लगी, पर उसका एक भी कदम वर्चस्व से दूर जाने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही वर्चस्व निसी का हाथ पकड़ लेता है और उसी हाथ को ट्विस्ट करके निसी के बैग पर लगा देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी के अपने हाथ पर बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से निकल जाती है आह वर्चस्व, लेकिन इसके आगे निसी के मुंह से एक शब्द निकलता है। तभी वर्चस्व उसके होंठ पर अपनी होंठ रख देता है। वर्चस्व ऋषि के होंठों को एक झटके में ही पैशन के साथ चूमने लगता है। उसने जो सुबह से ऋषि के करीब नहीं आया था, इस किस में ही सारी कसर निकाल दी थी। हमेशा की तरह ऋषि वर्चस्व से दूर जाना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है, और आज तो वो वर्चस्व को मुक्के भी नहीं मार पा रही थी, क्योंकि वर्चस्व ने उसका हाथ जो मरोड़ा हुआ था, वो बस पैरों से वर्चस्व से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन निशी का ऐसा करना उसी पर भारी पड़ता है। वर्चस्व उसके होंठों को बाइट करने लगता है, जिससे निशी को अपने होठों पर दर्द होने लगता है। एक तो हाथ में दर्द, दूसरा अब ये दर्द निशी के लिए सहना मुश्किल हो जाता है। तो वर्चस्व से दूर जाने की जिद छोड़ देती है। निशी ने दूर जाने की जिद छोड़ दी तो वर्चस्व ने निशी का हाथ छोड़ दिया और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेट दिया। अब वर्चस्व निशी को दर्द देकर नहीं, बल्कि एक अलग एहसास के साथ उसके होठों को चूमने लगता है, जो कि निशी के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ा देता है। और इसी के चलते वो वर्चस्व की शर्ट की कलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। धीरे धीरे निशी की सांसें भी बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वर्चस्व अपने किस से निशी को बहका रहा है, जिसका असर निशी पर हो भी रहा था। निशी अब वर्चस्व से जुड़ती जा रही थी। वो वर्चस्व के पैरों पर खड़ी हो जाती है, खुद का बदन वर्चस्व की बॉडी से जोड़ देती है और अपना चेहरा थोड़ा ऊपर कर लेती है। ये वर्चस्व को फुल मौका दे रही थी कि उसका जितना मन हो उसके होठों को उतने पैशन से किस करे। निशी वर्चस्व में खो रही थी, तभी किस के बीच में वर्चस्व रुका और निशी के होठों पर बुदबुदाता है, अगर इंजॉय कर रही हो तो साथ क्यों नहीं देती हो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी उसकी आंखों में देखने लगती है। वर्चस्व भी निशी की आंखों में देखता है, साथ ही वो फिर से निशी के होठों पर बुदबुदाता है, किस में बैक। वर्चस्व की इस बात पर निशी अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो वर्चस्व की बात से राजी हो गई हो। वहीं वर्चस्व एक बार फिर अपने होठ निशी के होठों पर रख देता है, उसके होठों को बड़ी शिद्दत से चूमने लगा और इस बार निशी भी उसका साथ देती है। इस पार्ट पे अगर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो आपको 2 एपिसोड सुनने को मिलेंगे। 2 एपिसोड सुनने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, और इसके पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। धन्यवाद।